बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईद उल फितर की आमद है। मार्केटों बाजारों में रश, खरीदारों की गहमा गहमी। इचरा और अनारकली लिबर्टी मार्केट में ईद की शॉपिंग का सिलसिला जारी। खवातीन को मैचिंग चूड़ियों और जूतों की तलाश है। मजीद अहवाल जान लेते हैं हसनैन ओलग से। जी हसनैन। आज बिल्कुल मॉडल टाउन लिंक रोड में मौजूद हैं। कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, ईद की शॉपिंग मुकम्मल करनी है। बड़ी तादाद है खवातीन की, बच्चियों की, बड़ों की जो कि बाहर निकले हुए हैं और अपनी शॉपिंग को मुकम्मल किया जा रहा है। मैचिंग ज्वेलरी, कपड़े, खुस्सा, मैचिंग दुपट्टा, ये अशद ज़रूरत है जो ड्रेसिंग की जाती है उसको मुकम्मल करने के लिए बच्चियाँ बड़ी तादाद में बाहर निकली हुई हैं। ऐसी एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मुझे मैम बताइएगा, आप यहाँ पर मार्केट में आए हुए हैं, क्या पसंद आया है, क्या पसंद नहीं आ रहा, क्या रुझान है शॉपिंग का यहाँ? पाकिस्तान में रेट्स इतने ज़्यादा किए हुए हैं कि कुछ भी पसंद आए तो हम सोचते हैं कि लेना चाहिए कि नहीं। बाकी कंट्रीज़ में देखा जाए तो वो अपनी प्राइसेस अपने जब भी उनके फंक्शंस वगैरह आते हैं तो प्राइसेस कम कर देते हैं ताकि उनके जो लोग हैं सब इंजॉय कर सकें, सब न्यू चीज़ें ख़रीद सकें। हमारे पाकिस्तान के हालात ही आजकल ऐसे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। गवर्नमेंट की हम अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट में तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हालात बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं। आजकल हम पीटीआई ये वो इन चीज़ों में लगे हैं तो इन चीज़ों के तो डाउन होंगे ही होंगे। तो पाकिस्तान को हमें चाहिए कि उजागर करें, इतना करें कि पाकिस्तान के हर गरीब तरह जो अवाम है वो भी वो चीज़ें पहन सकें, यूज़ कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं, ख़रीदने क्या आए थे, कुछ पसंद आया या नहीं? हमने 2 ड्रेसेस खरीदे हैं। वैसे तो ईद की शॉपिंग के लिए आए थे बट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो कुछ ही खरीदा, कुछ नहीं। खवातीन हैं या फिर जो बच्चियां हैं मार्केट्स में आई हुई हैं शॉपिंग करने के लिए, उनसे बात की, आपको बताया कि मार्केट की क्या सूरत हाल है और प्राइसेस के बारे में ये ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि जो प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हैं। जो चीज़ें लेने आते हैं कुछ और ही ले लिया जाता है क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो मैटर कर रही हैं और इस दफ़ा जेब के ऊपर भारी पड़ रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसनैन अपडेट करने का। जैसे कि ईद उल फितर की आमद है, खवातीन की शॉपिंग उरूज पर पहुंच चुकी है। नए कपड़ों पर लेसेस और दुपट्टों पर मुख्तलिफ डिज़ाइंस बनवाए जाने लगे हैं। ईद के करीब आते ही खवातीन जहां रंग बिरंगे कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की खरीदारी में मसरूफ है, वहीं पर मुख्तलिफ स्टाइल के दुपट्टे भी बनवाए जा रहे हैं। ईद के करीब कपड़ों को रंग बिरंगी लेसेस से खूबसूरत बनाया जा रहा है। पीको करने वालों का कहना है आजकल क्रोशिया पीको, कुंडी पीको, बेबी पीको, छले वाली पीको समेत दीगर पीको की जा रही है। ईद के करीब आगे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। मुख्तलिफ कलर के हमारे पास डिज़ाइनिंग है। सबसे ज़्यादा डिज़ाइन ये वाला चल रहा है हमारे पास। ये आप देख, सबसे ज़्यादा कम से कम 100 से ज़्यादा हम दुपट्टा डेली कर रहे हैं। जहां दुपट्टों की सज हो रही है, वहीं पर कपड़ों को मजीद दिलकश बनाने के लिए लेसेस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ओवरऑल महंगाई ने तो लोगों की कमर तोड़ दी है और वैसे ईद उल फितर का मौका है तो एक ये मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है, इस हवाले से जोशो खरोश तो पाया ही जाता है। आम दिनों की निस्बत कपड़ों पर मुख्तलिफ लेसेस लगाने और दुपट्टों की पीको का काम ईद के करीब आते ही तेज हो जाता है। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। ईद उल फितर की आमद है। बाजारों में खरीदारी का सिलसिला तेज। एक जानब दर्जियों ने ईद के कपड़े की बुकिंग बंद कर दी तो दूसरी जानब टाउनशिप में आमिर टेलर्स ने ऑर्डर्स की भरमार होने के बावजूद 4 घंटे में सूट सिलाई करके देने का दावा किया है। महर अली अकबर से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अली अकबर, बताइए। जी, ईद उल फितर की आमद है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जितने भी दर्जी हैं उनके आजकल नखरे जो है वो आसमानों पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि ईद उल फितर का मौका है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो दर्जी हैं उन्होंने ईद के कपड़ों की सिलाई के लिए जो बुकिंग है वो बंद कर दी और मज़ीद ऑर्डर्स नहीं ले रहे। इसी हवाले से मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त मैं टाउनशिप के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर आमिर टेलर नामी दुकान मौजूद है जिनका दावा है कि हम सिर्फ 4 घंटे में ईद के कपड़ों की सिलाई करके गाहक को वापस करेंगे। इसी हवाले से मैं इस वक्त दुकान के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ टेलर आमिर शहजाद मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलात जानते हैं कि आया क्या वजह है कि वो सिर्फ 4 घंटों में कपड़े की सिलाई करके वापस दे रहे हैं। आमिर साहब, मुझे बताइएगा कि लाहौर में जितने भी दर्जी हैं उनके जो नखरे हैं वो आसमान पर पहुंच गए हैं। ईद उल फितर का मौका है, गाहक उनके पास आते हैं, उनको दुगने तिगने पैसे भी देते हैं लेकिन फिर भी वो ऑर्डर नहीं ले रहे। तो क्या वजह है कि आप सिर्फ 4 घंटों में जो है वो ईद के कपड़ों की सिलाई करके गाहक को वापस देंगे? सर, असल में बात जो है ना कि ये है कि यार काम तो हमारे पास लोड है बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने ना अपना रात को ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे के ना कोशिश कर रहे हैं कि यार जो गांव में जिन लोगों ने जाना है, जिनके पास पैसे बाद में आए हैं, लेट आए हैं, तो वो भी ईद में शामिल हो जाएं यार। तो इसलिए कि हम मेहनत करके कि चले कोई बात नहीं, ईद ना उनकी ख़राब हो,
तो आगे कोशिश तो यही है कि कोई बंदा जो ईद के कपड़े को बगैर ना करे, पुराने कपड़े ना पहने, नहीं पहने। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, टेलर आमिर शहजाद का कहना है कि ईद उल फितर का मौका है और जो टेलर आमिर शहजाद नहीं चाहते कि कोई भी शख्स इस छोटी ईद पर ईद की बड़ी खुशियों से महरूम रह जाए। जी मेहर अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुख्तलिफ अशाया ज़रूरिया की कीमतों में कमी, करियाने की दुकानों पर सस्ते आटे की सप्लाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शहर के ऊपर मार्केट में मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की कीमतों में मामूली कमी देखी जा रही है। चीनी का 50 किलो का थैला 300 रुपए सस्ता होकर 5900 रुपए का हो गया है। होलसेल में चीनी की कीमत 6 रुपए किलो कम होकर 118 रुपए हो गई है। इसी तरह दर्जे दोम के घी और ऑयल की 12 किलो की पेटी 96 रुपए सस्ती हुई है। सबसे पहले तो चीनी का जो सा रेट है वो इस टाइम जा रहा है 5900 रुपए का। अब 300 रुपए नीचे रेट कम भी किया है। घी ऑयल जो सा है वो मार्केट में वैसे भी इस टाइम बिल्कुल स्लो रनिंग है, और अगर 200 रुपये रेट कम भी होगा, लेकिन उसके अलावा कस्टमर फिर भी आके तराश करते हैं कि आपके पास ये घी ऑयल महंगा है। दर्जे सोन का ऑयल और घी 12.5 रुपए सस्ता हुआ है। 16 किलो घी की पेटी 200 रुपए सस्ती हुई है, जबकि शहर के किराना स्टोर्स और जनरल स्टोर्स पर 10 किलो वाले आटे की सप्लाई भी पहुंचना शुरू हो गई है। शहरियों का कहना है विफाक और पंजाब मिलकर महंगाई के तूफान को रोकने के लिए मजीद इकदाम उठाएं, अशिया की कीमतों में बड़ी हद तक कमी की जाए। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। गर्म मौसम में गरीबों के लिए पंखे की हवा लेना भी मुश्किल हो गया। मौसम गर्मा के आगाज पर ही पंखों की कीमतों में 6000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। मौसम गर्मा का आगाज होते ही पंखों की कीमतों में 50% तक इजाफा हो गया। सीलिंग फैन 5000, पेडेस्टर फैन 6000, जबकि ब्रैकेट फैन 4000 रुपए तक महंगा हो गया। गुज़श्ता साल 5000 में दस्तयाब सीलिंग फैन 10,000 तक पहुंच गया। 7000 वाला पेडेस्टर फैन 12,000 रुपए और 4000 वाला ब्रैकेट फैन 8000 रुपए का हो गया। पंखों की कीमतों में इजाफे पर जहां ग्राहक परेशान हैं, वहीं दुकानदार भी नाखुश हैं। दुकानदारों का कहना है कि लोगों की कुव्वत खरीद न होने के बाइस कारोबार मुतासिर है। खाम माल पर आयद टैक्सेस और ड्यूटीज कीमतों में इजाफे की वजह है। माह रमजान में फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा बरकरार। सरकारी रेट और मार्केट में फरोख्त होने वाले फलों की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क भी बरकरार है। ज़िला इंतज़ामिया फलों की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। दर्जे अव्वल का काला कोलू सेब का रुपए किलो है, लेकिन बाजार में 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। दर्जे दोम का केला 160 की बजाय 250, अमरूद 170 की बजाय 250, अनार 650 की बजाय 700, बेर 90 के बजाय 150 रुपए में बेचा जा रहा है। इसी तरह स्ट्रॉबेरी 186 की बजाय 250, पपीता 210 की बजाय 250, अंगूर 300 की बजाय 400, खरबूजा 105 की बजाय 120 और तरबूज 44 की बजाय 70 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है पीछे से महंगे फल लाते हैं, सस्ते कैसे बेचते हैं। बिजली की लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3.5 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली के तलब में मजीद इजाफा हो गया है। तलब और रसद में फर्क होने की वजह से बिजली की लोड शेडिंग होने लगी है, जिसकी वजह से शहरी इलाकों में 2 और मजाफात में 3.5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ज़राए ने बताया कि लेस्को की तलब 3692 मेगावाट है, जबकि फराहमी 3500 मेगावाट तक महदूद है। कंपनी को 190 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। मौसम में अचानक तब्दीली की वजह से बिजली के तलब में इजाफा हुआ है। कोरोना वायरस की हालिया लहर जारी है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 6 नए मरीज सामने आ गए हैं। कोरोना के 6 मरीज अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना की हालिया लहर के वार जारी हैं। लाहौर में मजीद 6 अफराद के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हो गई है। मोहलिक वायरस में मुब्तला 6 मरीज शहर के अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। चिल्ड्रन अस्पताल और नेशनल अस्पताल में कोरोना के 2 मरीज दाखिल हैं। मियो अस्पताल और डॉक्टर्स अस्पताल में कोरोना वायरस का एक मरीज ज़ेरे इलाज है। शहर में डेंगू मच्छर के हमले थम न सके। 3 साल बच्चे समेत 2 नए डेंगू केसेस की तस्दीक। शहर में डेंगू मच्छर के हमले जारी हैं। डेंगू बुखार में मुब्तला 2 नए मरीजों की तस्दीक हो गई। शालामार टाउन के रिहायशी 3 साल हुसैन और समनाबाद की रिहायशी 21 साल सिमल डेंगू बुखार का शिकार हो गई। हालिया बारिशों के बावजूद डेंगू सर्विलियंस की बजाय वर्कर्स को मुफ्त आटा तकसीम पर मामूर करने से मच्छरों को तल्फ करने का अमल बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, जिससे डेंगू बुखार के केसेस सामने आ रहे हैं। सर्विसेज अस्पताल में क्लिनिकल टेस्टों की सहूलत तातुल का शिकार हो गई है। इमरजेंसी, आउटडोर, इंडोर में क्लिनिकल टेस्ट की सहूलत बंद होकर रह गई है। किट्स खत्म होने की वजह से टेस्ट भी रुक गए हैं, जिसकी वजह से मरीज परेशान हैं।
सूबे में सरकारी मुलाजमीन के लिए सबसे बड़ी इलाजगाह सर्विसेज अस्पताल में क्लिनिकल टेस्टों की सहूलत तात्तुल से दो चार हो गई। इमरजेंसी, आउटडोर, इंडोर में क्लिनिकल टेस्ट की सहूलत बंद होने से गरीब मरीज शदीद परेशानी में मुब्तला। टेस्ट प्राइवेट लेबोरेटरीज से कराने पर मजबूर हो गए। कहते हैं हुकूमत इस संगीन सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। टेस्टों के लिए आ रही हूँ, मेरा ऑपरेशन है और यहाँ आके बंदा जलील ख्वार होता है और ये जो अंदर टेस्ट वाले भी हैं काउंटर पे, ये भी पैसे मांगते हैं, हालांकि ये गवर्नमेंट का फ्री है। मैं रिपोर्टें कराने आया हूँ, मुझे हेपेटाइटिस का बोला था डॉक्टर ने, मैं रिपोर्टें करवाने आया हूँ, कह रहे थे सारी फ्री होंगी, मगर इधर आया हूँ इन्होंने मेरे 3000 रुपया लिया रिपोर्टों का। पहले फ्री होते थे, अब इन्होंने 2500 रुपया लिया हमसे टेस्ट करने का, लेकिन अभी टेस्ट जो है ना, हमें टेस्ट नहीं मिले। सर्विसेज अस्पताल की लेबोरेटरी में मुख्तलिफ टेस्टों की तशखीस किट खत्म होने के बाइस मरीज को टेस्टों की सहूलत तात्तुल से दो चार हुई। कैमरामैन अली अदनान के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के शफाफ नताइज के लिए मुतहरिक। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के नताइज मुरतब करने के लिए रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करने का फैसला। रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को 18 अप्रैल तक तरबीती लेक्चर्स दिए जाएंगे। लाहौर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को इलेक्शन कमीशन के मास्टर ट्रेनर शहजादा अख्तर और सुहेल शफीक ने तरबियत दी, जबकि इलेक्शन नताइज मुरतब करने के लिए रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का टेस्ट रन का मरहला भी मुकम्मल कर लिया गया है। रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर इलेक्शन कमीशन के IT डिपार्टमेंट ने तैयार किया। RMS में हल्के से तमाम मालूमात अपलोड होंगी। तालीमी बोर्ड्स ने नॉन मुस्लिम तलबा के इम्तिहानी नंबर्स की वजाहत जारी कर दी। नॉन मुस्लिम तलबा तर्जमातुल कुरान के मुतबादिल कोई पेपर नहीं देंगे। अखलाकियात के पेपर में हासिल करदा नंबर्स ही तर्जमातुल कुरान के पेपर में काउंट होंगे, जबकि इम्तिहानात का आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। नॉन मुस्लिम बच्चे इस्लामियात के पेपर के मुतबादिल अखलाकियात का पेपर देंगे। इस्लामियात और अखलाकियात के पेपर के टोटल नंबर 50 होंगे। मजमून में पास होने के लिए कम से कम 17 नंबर्स लेना लाजमी होंगे। लाहौर बोर्ड के तहत नहम के सालाना इम्तिहान 2023 का आगाज 18 अप्रैल से होगा। नहम के तलबा का तर्जुमतुल कुरान का पेपर 10 मई को होगा और 12 मई को इस्लामियात का पेपर लिया जाएगा। असातिज़ा का कहना है कि स्कूल के बच्चे परेशान थे। अगर ये वजाहत तालीमी साल के शुरू में ही जारी कर दी जाती तो बच्चे अच्छे तरीके से अपने पेपर्स की तैयारी कर लेते। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने IRIS सिस्टम मुतारिफ करा दिया। नए सिस्टम की मदद से टैक्स नादहिंदगान को नोटिस भी भेजे जाएंगे। IRS सिस्टम टैक्स पेयर्स की आसानी के लिए मुतारिफ करवाया गया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ऑपरेशंस विंग को मुतल्लिका सिस्टम को इस्तेमाल करके अपने टारगेट को बआसानी हासिल करने में मदद मिलेगी। टैक्स दहिंदगान एक क्लिक पर अपने तमाम टैक्स के मुतालिक दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे, जबकि कारोबारी शख्सियात की आसानी की पेश नज़र भी ये सिस्टम मुआवन साबित होगा। IRIS सिस्टम की मदद से सॉफ्ट फॉर्म में नादहिंदगान को नोटिस भी भेजे जाएंगे। SHOs के तकर्रुर और तबादले। DIG ऑपरेशंस ने 6 थानों में नए SHOs तैनात कर दिए। इंस्पेक्टर अफजल सिंधु को SHO नसीराबाद, इंस्पेक्टर ख्वाजा हसन रजा को SHO थाना कला गुजर सिंह तैनात कर दिया गया, जबकि इंस्पेक्टर मलिक खालिद को SHO गुलशन रावी, सब इंस्पेक्टर अफजाल रऊफ को SHO थाना वहदत कॉलोनी तैनात किया गया और इंस्पेक्टर राना मुजाहिद हुसैन SHO बादामी बाग, सब इंस्पेक्टर दानियाल यूनुस की SHO थाना मुस्तफाबाद में तैनाती की गई। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन का मुकदमा। परवेज़ इलाही की 27 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। दुराने समात एंटी करप्शन कोर्ट के जज ने परवेज़ इलाही से कहा कि चौधरी साहिब, मेरी अदालत का सेक्रेटरी बहुत मेहनती लड़का है, आपने इसको इक़्तिदार में आकर मोहम्मद खान भट्टी की तरह तरक्की देनी है। एंटी करप्शन कोर्ट के जज अली रजा ने केस की समाअत की। परवेज इलाही अबूरी जमानत के लिए पेश हुए। अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल दिए। अदालत ने परवेज इलाही से इस्तफसार किया, आप पर क्या इल्जाम है? मुल्जिम ने कहा, इल्जामात लगते रहते हैं। फाजिल जज ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आपने मेरी अदालत के सेक्रेटरी को तरक्की देनी है, हो सके तो इसको 22वां ग्रेड दे देना। इस पर अदालत में कहकहे बुलंद हुए। परवेज इलाही खामोश रहे। याद रहे, परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को 22वां ग्रेड दिलाया था। अदालत ने परवेज इलाही को 1 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया और प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। परवेज इलाही पर गैर मुल्की कंपनी को 2 अरब 90 करोड़ की अदायगी के एवज 12.5 करोड़ रिश्वत लेने का इल्जाम है। मुकदमे में मोहम्मद खान भट्टी और मोनस इलाही शरीक मुल्जिमान हैं। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में।
زمان پارک میں پولیس کارروائی کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی آئی جی سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں واپس لینے کی بنا پر خارج کر دی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے سماعت کی۔ تھانہ رمنا اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف درج مقدمے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی 26 اپریل تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ درخواست گزار کو متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ رہنما تحریک انصاف علی امین گنڈاپور کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا۔ عدالت نے آئی جی پنجاب سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 18 اپریل کو رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس انوار الحق نے علی امین گنڈاپور کے بھائی کی درخواست پر سماعت کی۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات، چودھری پرویز الہی، مونس الہی اور کیسر الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف دائر اپیل منظور۔ الیکشن اپیل ٹریبیونل نے انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ سیشن عدالت میں گلوکار علی ظفر کے میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کے دعوے کی سماعت ہوئی۔ عدالت میں میشا شفیع پر جرح نہ ہو سکی۔ مزید سماعت 2 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ خراب LED فروخت کرنے کا کیس، صارف عدالت نے ابراہیم ٹریڈ ہال روڈ کے مالک کے خلاف ڈگری جاری کر دی۔ درخواست گزار کو LED کی تبدیلی اور 30,000 روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ آفس میں جیل ریفارم سے متعلق اجلاس، قیدیوں کے جیلوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے ٹرائل کے حوالے سے تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی کی جیل میں ویڈیو لنک ٹرائل کے حوالے سے حتمی سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت، رپورٹ طلب کر لی۔ قیدیوں کے لیے ویڈیو کال کی سہولت بھی فراہم کرنے کا فیصلہ۔ لاہور میں 7 دن میں ویڈیو کال کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کر دیا جائے گا۔ اجلاس میں قیدیوں کو فجر اور مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی تجاویز کے بارے میں بھی فیصلہ کیا گیا۔ اب آپ کو اپڈیٹ کریں کہ قاسم خان سوری کو PTI کا مرکزی سینئر نائب صدر بنا دیا گیا۔ عمران خان کی منظوری کے بعد سیکرٹری جنرل اسد عمر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، تو قاسم سوری کو PTI کا مرکزی سینئر نائب صدر بنا دیا گیا ہے۔ عمران خان کی منظوری کے بعد سیکرٹری جنرل اسد عمر نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ قاسم خان سوری کو PTI کا مرکزی سینئر نائب صدر بنا دیا گیا ہے۔ عمران خان کی منظوری کے بعد سیکرٹری جنرل اسد عمر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ قاسم خان سوری کو PTI کا مرکزی سینئر نائب صدر بنا دیا گیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی منظوری کے بعد سیکرٹری جنرل اسد عمر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مشیر کھیل پنجاب وہاب ریاض کی زیر صدارت پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے حوالے سے اجلاس، جلد ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس میں سیکرٹری سپورٹس پنجاب شاہد زمان، DG سپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل، ڈائریکٹر یوتھ افیئرز سید عمیر حسن، ڈائریکٹر سپورٹس ندیم کیسر شریک ہوئے۔ ڈائریکٹر جنرل سپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل نے بریفنگ دی۔ مشیر کھیل کا کہنا تھا کہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹیلنٹ پروگرام صوبے میں کھیلوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام اولمپک ڈریم کے #کے زیر اہتمام منعقد ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی منظوری کے بعد انعامی رقم اور شیڈول کا اعلان کیا جائے گا۔ حکومت پنجاب کا ایک اور صحافی دوست سیکشن، صحافی کالونی میں صحافیوں کو متنازع پلاٹس کی متبادل پلاٹس دینے کا فیصلہ۔ وزیر اطلاعات اور نشریات عامر میر کا کہنا ہے کہ صحافی کالونی ہربنس پورہ میں مزید 77 کنال اراضی پر پلاٹس بنا کر متاثرہ صحافیوں کو دیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر اطلاعات اور نشریات عامر میر نے صحافی کالونی کا دورہ کیا اور صحافی کالونی میں متنازع پلاٹس کے بدلے صحافیوں کو متبادل پلاٹس فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ صحافی کالونی سے متصل 77 کنال اراضی کو جلد از جلد ڈیولپ کرنے کے لیے ڈائریکٹر جنرل LDA کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ورلڈ بینک سے نرم شرائط پر ملنے والا قرض پسماندہ علاقوں کے مکینوں کو بنیادی ضروریات فراہم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کی ہدایت۔ ابراہیم حسن مراد نے 2000 دیہات میں واٹر سپلائی، سیوریج اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے منصوبوں پر کام کی رفتار بھی تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد سے پنجاب رورل واٹر سپلائی پروجیکٹ کے ڈائریکٹر اسد اللہ نے ملاقات کی اور بریفنگ دی کہ پنجاب کی 8 تحصیلوں کہرور پکا، کلر کہار، کوٹ مومن، بھوانا، پاک پتن، لیاقت پور اور بہاول پور اور خیرپور ٹامے والی کے 26 دیہات میں کام کا آغاز کر دیا ہے۔ ان دیہات میں واٹر سپلائی، سیوریج وغیرہ کے منصوبے شروع کرنے کے لیے ٹینڈر طلب کر لیے گئے ہیں۔ رواں مالی سال کے دوران پنجاب کے 200 دیہات میں منصوبے شروع کرنے کے لیے کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیے جائیں گے۔ جماعت اسلامی کے امیدوار PP 168 احمد سلمان بلوچ نے دستک مہم کا نقشہ اسٹاپ سے باقاعدہ آغاز کر دیا۔ احمد سلمان بلوچ نے حلقے کی خواتین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر احمد سلمان بلوچ کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کی دستک مہم کا آغاز کیا گیا ہے، جبکہ
गरीबों के मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी। इस मौका पर अहमद सलमान बलोच ने ख्वातीन से वोट की दरख्वास्त की और जमात इस्लामी को वोट कास्ट करने का वादा दिया। IG पंजाब ने 50वीं कॉमन से ताल्लुक़ रखने वाले 14 ASPs ने मुलाकात की, जबकि 14 नौजवान अफसरान ने पंजाब पुलिस में ज्वाइनिंग दी। नेशनल पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग भी मुकम्मल करेंगे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में होने वाली मुलाकात में IG पंजाब ने पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने वाले नौजवान अफसरान को अपनी ट्रेनिंग पर भरपूर तवज्जो से मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि पुलिसिंग एक चैलेंजिंग करियर है जिसमें शहरियों की खिदमत और हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर आएगी। अपनी काबिलियत, पेशावराना महारत और जज्बा खिदमत खल्क से शहरियों को बेहतरीन सर्विस डिलीवरी की जाए। लाहौर में आलमी यौम अल-कुद्स की मुनासबत से सालाना अल-कुद्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का उन्वान कुद्स इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की अलामत रखा गया था। कॉन्फ्रेंस में सज्जादा नश्तीन आस्ताना आलिया सफदर शरीफ, अलामा पीर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी चिश्ती, अलामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर, साहिबजादा पीर मलिक परवेज़ अकबर साकी, पीर अख्तर रसूल कादरी ने शिरकत की। बुरहानुद्दीन अहमद उस्मानी समेत नामवर सियासी मजहबी शख्सियात की कसीर तादाद भी शरीक हुई। शहर की जामियात, मदारिस और मसाजिद में जुम्मतुल विदा के इज्तिमात, मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए खसूसी दुआएं की गईं। जुम्मतुल विदा का सबसे बड़ा इज्तिमा जामा मस्जिद दाता दरबार में हुआ। खतीब मुफ्ती रमजान सियालवी की इमामत में नमाज जुमा अदा की गई। आलमगीरी बादशाही मस्जिद में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की इमामत में नमाज जुमा अदा की गई। जामिअतुल मुंतज़िर, जामिया नईमिया, जामिया अशरफिया समेत दीगर मुकामात पर इज्तिमात हुए। शहर की मसाजिद में नमाज जुमातुल विदा की अदायगी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। हजारों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज जुमा अदा की। कैमरा टीम के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। CEO CBD का कलमा अंडरपास रीमॉडलिंग मंसूबे का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। CEO CBD इमरान अमीन ने मेन अंडरपास और मुल्हिका शाहराहों को फाल करने पर CBD इंतजामिया और कॉन्ट्रैक्टर्स की कोशिशों को सराहा। काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर CEO ने कहा कि PSL8 के दौरान ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हदायत पर शहरियों को किसी भी किस्म की सफरी परेशानी से महफूज रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तामीराती काम के साथ साथ शजरकारी भी की जा रही है। अली ज़ेब रोड की दोनों अतराफ में सर्विस लेन और कैरेज लाइन फ़आल कर दी गई है। DG वॉल्ड सिटी का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा, जामिया की तारीखी इमारतों की देखभाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज की दावत पर DG वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का कामरान लशारी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचे। यूनिवर्सिटी के तारीखी न्यूटन हॉल, हाल रोड हॉस्टल का विजिट किया। इस मौके पर वाइस चांसलर महमूद अयाज और DG वॉल्ड सिटी कामरान लशारी के दरमियान जामिया की दीगर तारीखी इमारतों की निगहदाश्त के मुतालिक गुफ्तगू हुई। अलखैर ग्रुप की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी और सीनियर एंकर पर्सन सुहेल बड़ाइस बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। CEO अलखैर ग्रुप शेख सईद, शेख साद, शेख अहमद, मोहम्मद आसिफ अनवर और CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इफ्तार डिनर में निसार चौधरी, अब्दुल जब्बार भट्ट, तारिक महमूद जावेद, अलियास, मजीद शेख, शेख सुहेल, मोहम्मद निशात अली ने शिरकत की, जबकि शफी गाजी, सैयद मुश्ताक हुसैन शाह, राजा अकरम अली, फैसल महमूद, शेर गुज्जर, हाशिम मलिक और दीगर भी मौजूद थे। इरफान एहसन, ताहिर रज़ा और सदाम हुसैन, नवीद रफाकत, फरहान दिलावर, ज़ियाल हक नक्शबंदी, साकिब अहमद खान और उस्मान अनवर ने भी इफ्तार डिनर किया। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने मीडिया के नुमाइंदों के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। कहते हैं कि हर सतह पर मुल्की मफाद को पेश नज़र रखकर बिला खौफ व खतर दो टोक फैसले करेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम में सहाफ़ियों के एजाज़ में दिए गए इफ्तार डिनर में नजम सेठी ने सहाफ़ियों से मुलाकात की। नजम सेठी सहाफ़ियों में घुल मिल गए। उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के बारे में कौमी उमंगों के मुताबिक दो टोक मौक़िफ़ अपनाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दुरुस्त समत का गामजन करने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। नजम सेठी का मजीद कहना था कि क्रिकेट बहाली के लिए क्लब से लेकर हर सतह पर लोगों की हौसला अफजाई करेंगे। एक्सपो सेंटर लाहौर में पाकिस्तान शॉपिंग फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया गया। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने इसका इफ्तिताह किया। शॉपिंग फेस्टिवल में मुख्तलिफ ब्रांड्स की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए।
एक्सपो सेंटर में लाहौर चैम्बर और ब्रांड हब के इश्तराक से 3 रोजा पाकिस्तान शॉपिंग फेस्टिवल शुरू हो गया। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने फीता काटा। ब्रांड हब के CEO जिशान हाशमी, फारूक हफीज, शाहिद खलील, नासिर सलमान, मलिक इजाज शाह भी मौजूद थे। फेस्टिवल में मुख्तलिफ ब्रांड्स की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर का कहना था, लाहौर चैम्बर तजारती और मुआशी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। एग्जीबिशंस बहुत ज़रूरी हैं किसी भी मुल्क के लिए, उनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशंस करने चाहिए। CEO ब्रांड हब जिशान हाशमी ने कहा, शॉपिंग फेस्टिवल का मकसद मुल्क का सॉफ्ट इमेज उजागर करना और कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई करना है। मैं इन सब दोस्तों का और इन सब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इस वक्त इस इवेंट की बहुत ज़रूरत थी और जिस तरह से हालात हैं तो मैं आप सबका से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसमें आएँ इस टाइम और इस फेस्टिवल का हिस्सा बने। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान शॉपिंग फेस्टिवल 16 अप्रैल तक जारी रहेगा। कैमरामैन शुएब सफ्तर के साथ महर अली अकबर, सिटी 42। इसी के साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।